ICAR सिनेमा किसानों के लिए भविष्य के लिए ज्ञान का प्रसार। भारत में सोयाबीन पर लगने वाले रोग विविध जलवायु, खेती के तरीकों और क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न रूप से दिखाई देते हैं। भारत देश का कुल सोया उत्पादन मुख्यतः मध्य भारत, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में केंद्रित है और प्रत्येक क्षेत्र में कुछ विशेष बीमारियां अधिक प्रचलित हैं। किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं, सोयाबीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान राज्यों के लिए विशेष रूप से ये किसानों की समृद्धि बढ़ाने में इसका योगदान रहा है। तेल की दृष्टि से देखें तब भी ये बहुत उपयोगी है तथा इससे जो अनेक प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स आज बनने लगे हैं, प्रोटीन की कमी को दूर करने में भी ये अत्यंत सहायक है। हाल के दिनों में ये अनुभव किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों का प्रकोप इस फसल में होने लगा है, जिससे उत्पादकता में कमी आ रही है। आप देखेंगे कि जो फसलें खरीफ मौसम में उगाई जाती हैं, उनमें अनेक प्रकार के कीट और व्याधियों का प्रकोप होता है और इसी प्रकार सोयाबीन में भी इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, इसमें जो प्रमुख बीमारियां हैं, जैसे वायरस से होने वाली बीमारी येलो मोज़ेक वायरस बहुत कॉमन है। इसके अलावा इन दिनों राइजोक्टोनिया एरिड ब्लाइट का बहुत प्रकोप होने लगा है। चारकोल रोट भी एक इमर्जिंग डिजीज हो गई है और इससे भी काफी नुकसान अब होने लगा है। एंथ्रेक्नोज का भी कहीं कहीं से रिपोर्ट आ रही है और ये भी एक मेजर डिजीज के रूप में बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लगभग 35 प्रकार की बीमारियों की पहचान की गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ रस्ट बहुत कॉमन है। इन सब बीमारियों की रोकथाम करना और उनसे किस तरीके से बचाव किया जा सके, इसके लिए हम अपनी अखिल भारतीय सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत दोनों प्रकार के परीक्षण कर रहे हैं, जिनमें सर्वप्रथम हमारा प्रयास है कि किस प्रकार से बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंट जो अवरोधी किस्में हैं उनका विकास किया जाए, जिससे उनमें या तो बीमारी बिल्कुल ही ना आए या आए तो बहुत कम प्रभाव डाल पाए। साथ ही साथ हमारा प्रयास यह भी है कि यदि बीमारी आती भी है तो प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार की तकनीकियां हम विकसित कर रहे हैं कि उनसे उनको होने से पहले ही रोका जाए या उनसे कम नुकसान हो। अब मुझे आशा है कि ये जो परीक्षण किए जा रहे हैं, इनसे बहुत ही महत्वपूर्ण अनुशंसाएं निकल करके आएंगी और हम इन बीमारियों का प्रकोप कम करने में सक्षम होंगे। सोयाबीन में रोगों के प्रकोप से लगभग 20% नुकसान होता है, लेकिन रोग की तीव्रता अधिक होने से संपूर्ण फसल प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के वर्षों में फफूंद, जीवाणु और विषाणु जनित रोगों का प्रकोप लगातार बढ़ा है। भारत में सोयाबीन पर देखे जाने वाले 35 रोगों में से वर्तमान में एरियल ब्लाइट, एंथ्रेक्नोज, चारकोल रॉट, रस्ट, येलो मोज़ेक वायरस तथा बैक्टीरियल पस्ट्यूल प्रमुख हैं। इन रोगों का प्रकोप वर्षा, तापमान, आर्द्रता और फसल प्रबंधन के तरीकों से सीधे प्रभावित होता है। विगत कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन, विशेषकर तापमान में हुई वृद्धि और वर्षा के अनियमित पैटर्न के कारण कई रोग पहले की तुलना में तेजी से फैल रहे हैं। एंथ्रेक्नोज, जो पहले सीमित क्षेत्रों में था, अब लगभग सभी क्षेत्रों में है। एरियल ब्लाइट उच्च आर्द्रता और लगातार बारिश वाले वर्षों में तेजी से बढ़ा है। सोयाबीन येलो मोज़ेक वायरस YMV सफेद मक्खी की आबादी बढ़ने के कारण अब यह सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। पर्पल सीड स्टेन कई क्षेत्रों में बढ़ रहा है। सोयाबीन का उत्पादन सुनिश्चित करने तथा सोयाबीन के प्रमुख रोगों से फसल के बचाव हेतु समझते हैं विशेषज्ञ से इन रोगों की पहचान, लक्षण और नियंत्रण के उपाय। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार है और मैं राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हूँ। और यहाँ पर सोयाबीन में जितनी भी बीमारियाँ लगती हैं उन पर मेरा शोध कार्य रहता है और उन्हीं के बारे में जानकारियाँ आपके साथ साझा करना चाहूँगा। एंथ्रेक्नोज यह जो बीमारी है, इसका दूसरा नाम पॉट ब्लाइट या फली झुलसन भी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है,
इसमें जो फलियां हैं खराब पड़ने लग जाती हैं। लेकिन इस बीमारी के शुरुआती लक्षण हमें 35 से 40 दिन में दिखाई देने लग जाते हैं, जब पत्तियों की जो शिराएं हैं वह हल्की भूरी होने लग जाती हैं या काली पड़ने लग जाती हैं। वह इस बीमारी के शुरुआती लक्षण हैं। साथ ही साथ यह जो बीमारी है बीज जनित है, तो अगर हमारा बीज स्वच्छ रहता है या हम सीड ट्रीटमेंट करके लगाते हैं तो इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। इस बीमारी का जो पीक इंसिडेंस है तब देखा जा सकता है जब फलियां बनने लग जाती हैं और जो फलियों में दाने भरने का टाइम आता है, तो उस समय इस बीमारी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जी, आप देख सकते हैं जो शिराएँ काली पड़ने लग जाती हैं और दिक्कत तब आती है जब फलियाँ बनने का टाइम आता है। जब फलियाँ बनती हैं और जब दाने भरने लग जाते हैं, तो उस टाइम आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी फसल है लगभग 75 दिन की हो गई, 75 से 80 दिन की, और देख सकते हैं फलियाँ खराब होने लग गई है। ये शुरुआती दौर है। ये क्या होता है कि अचानक से आपको जो ये फलियां हैं इस पे अटैक होना शुरू हो जाएगा फफूंद का। ये फफूंद जनित बीमारी है और अंत में क्या होगा, जो ये फलियां हैं ये सूख जाती हैं। ये आप देख सकते हैं फलियां जो सूख गई है, इसमें बिल्कुल दाने नहीं बनेंगे और दाने अगर बनते भी थोड़े बहुत रह जाते हैं तो आप सिकुड़े हुए दिख जाएंगे। और जो फली झुलसन की बीमारी है यह ऐसे मौसम में ज़्यादा आती है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो या नमी ज़्यादा हो। तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो हम इस बीमारी का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और इसी के हिसाब से जो अनुशंसित जो दवाइयाँ हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। सोयाबीन में एक और मुख्य बीमारी आती है जिसको हम बोलते हैं राइजोक्रोनिया एरियल ब्लाइट। यह भी एक फफूंद जनित बीमारी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एरियल ब्लाइट, यह पत्तियों में बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है और इस बीमारी को पहचानने का लक्षण है कि जब भी बीमारी का अटैक होता है तो शुरुआत में जो वाटर सोक्ड लीजन्स हैं, जिसको कि हम जल दाग भी बोलते हैं, वो बनते हैं पत्तियों पे। और ये जो जल दाग हैं ये हल्के भूरे कलर के या हल्के स्लेटी कलर के रहते हैं और धीरे-धीरे यह जो फफूंद है पूरे प्लांट पे अटैक करता है और जो पूरा प्लांट है, जो सोयाबीन का जो पौधा है, वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है। और ये बीमारी जो है सबसे ज़्यादा तब फैलती है जब मौसम में बारिश हो रही हो और थोड़ा सूखा रहे, मतलब बारिश के बाद थोड़ा ड्राई स्पेल आता है। तो वैसे केस में जो बीमारी है, ये जो एरियल ब्लाइट की समस्या बहुत तेजी से फैलती है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। जैसे आप देख सकते हैं ये सब एरियल ब्लाइट, ये जो एरियल ब्लाइट की जो समस्या है, जिससे जो फफूंद के कारण जो है ये सारे जो हमारे पत्ते हैं और पौधे हैं वो भी खराब हो रहे हैं। तो ये एरियल ब्लाइट की समस्या है। ये कई बार आप देखते होंगे खेत में कि जो फसल हमारी आज अच्छी दिखती है लेकिन 2 से 3 दिनों में जो पूरी फसल है मुरझाने लग जाती है। वह इस बीमारी के कारण होता है, एरियल ब्लाइट के कारण। और इस बीमारी को कंट्रोल करना एक चैलेंज है, एक टास्क है, इसलिए जब भी हम इसको मैनेजमेंट की बात करें तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की बात करेंगे, जिसमें कि जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं हम, जो एफआईआर जो पद्धति है उससे सीड ट्रीटमेंट करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ जो खेत की जो तैयारी करते हैं उस समय से लेके हमें हार्वेस्टिंग तक जो बहुत सारी जो शस्य क्रियाएं हैं उनको हमें अपनाने की जरूरत है। जैसे कि हम डिप्लॉइंग या जो एनपीके के अलावा जो जिंक है या जो बोरॉन है उसको अगर हम खेत में डालें तो जो पौधे हैं उनमें सहनशीलता आती है और ऐसी जो बीमारियां हैं, जो भयावह जो बीमारियां सोयाबीन के लिए है, तो उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता आती है। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में ये बीमारी दिखाई देती है तो आप दिए गए दवाइयों में से किन्हीं का स्प्रे करके जो फसल का बचाव कर सकते हैं। सोयाबीन में एक और बीमारी आती है, पीला मोज़ेक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पीला मोज़ेक में जो ग्रसित पौधे रहते हैं उनकी जो पत्तियां रहती हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं। लेकिन खास बात ध्यान देने लायक यह है कि जो पीलापन रहता है, पीलापन के साथ साथ पीला और हरे कलर का पच्चीकारी रहता है, मतलब कि मोज़ेक जैसा पैटर्न रहता है, इसलिए इस बीमारी को पीला मोज़ेक बोलते हैं। तो ये जो बीमारी है इसको पहचानने का तरीका आप देख सकते हैं कि ये जो पत्ती है इस पे हरे कलर का और पीले कलर का पच्चीकारी है, मोज़ेक जैसा आपको दिख रहा होगा। और धीरे धीरे क्या है कि चूंकि अभी फसल भी हमारी 60-65 दिन की है तो इसलिए समस्या अभी कम है, लेकिन 10-15 दिन बाद आप देखेंगे तो ये पूरी की जो पूरी फसल है ये खराब हो जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा ही पीले मोज़ेक की समस्या है आपको देखने को मिल रही होगी। ये पूरा जो है पीले मोज़ेक से जो हमारे प्लांट है ये ग्रसित है। और यह जो बीमारी है यह वायरस से फैलती है जिसको बोलते हैं पीला मोज़ेक वायरस। जैसे कि अगर एक ग्रसित पौधा है जिसमें पीला मोज़ेक की बीमारी आ गई है और जो दूसरा पौधा है उस पर बीमारी जो जाती है तो वह एक कैरियर के द्वारा या एक वाहक के द्वारा ये बीमारी जाती है, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी। तो ये जो सफेद मक्खी है इसी कारण से यह जो बीमारी है एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाती है। तो इसलिए अगर हम बोलते हैं कि अगर हमें मैनेज करना है, इस बीमारी को कंट्रोल करना है, तो हमें व्हाइट फ्लाई या सफेद मक्खी की जो जनसंख्या है
उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको इरेडिकेट करना पड़ेगा। और इनको कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सोयाबीन की एक और भयावह बीमारी है चारकोल रॉट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चारकोल यानी कि कोयले जैसा काला। यह बीमारी जब अपने पीक पर होती है तो जो सोयाबीन की जो फसल है हमारी, वह अचानक से सूख जाती है और पूरी की पूरी फसल कोयले जैसी काली दिखने लग जाती है। यह जो बीमारी है यह फफूंद से होती है, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोफामिना। और यह जो फफूंद है मिट्टी में रहता है, इसलिए यह सॉइल बॉर्न डिजीज भी हम इसको बोलते हैं। और ये जो बीमारी है इसको पहचानने का तरीका ये है कि जब आप इसके डंठल को तोड़ेंगे, जो इसका स्टेम है इसको आप तोड़ेंगे तो इसके अंदर आपको ब्लैक कलर का स्क्लेरोसिया दिखेगा। जैसे आप इसको तोड़ेंगे तो ये अंदर जो आपको ब्लैक ब्लैक जो स्क्लेरोसिया दिखेगा। और इसके साथ ही साथ जो ऊपर जो इसका जो ऊपरी जो आवरण है ये आप इसको हाथ से हटाएंगे, अच्छा ये आसानी से निकल जाएगा। और जो स्क्लेरोसिया आपको यहाँ भी काला काला जो पूरा स्क्लेरोसिया बनता हुआ दिखाई देगा। और ये बीमारी तब आती है जब टेम्परेचर ज्यादा रहता है और हल्की बारिश हो, तो ऐसे मौसम में ये बीमारी ज्यादा आती है। थोड़ा सूखा रहता है वहाँ पे बीमारी ज्यादा आती है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इस बीमारी के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पे हमें फोकस करना होता है। यानी कि जो मिट्टी की जो तैयारी है तो उसके लिए हम डिप्लॉइंग करेंगे। फिर जो सीड ट्रीटमेंट है उसमें FIR की जो पद्धति है उसको अपनाएंगे। साथ ही साथ खाद जो डालते हैं तो NPK के साथ साथ जो बोरॉन हो गया या जो अपना पोटेशियम हो गया या जो जिंक हो गया, तो इनको डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बीमारी के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के अलावा कोई बचाव नहीं है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है उसको हम प्रयोग में अगर लें तो इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। सोयाबीन की एक और मुख्य बीमारी है पर्पल सीड स्टेन। और यह जो बीमारी है सर्कोस्पोरा से फैलती है। इस बीमारी को पहचानने के लक्षण हैं कि इसमें जो पत्तियां रहती हैं वो बैंगनी कलर की हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं जो पत्तियां हैं ये पर्पल कलर की हो रही है। और इससे ज्यादा नुकसान होता नहीं है, बट दिक्कत वहां आती है कि जब दाना भरने का टाइम आता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो बीज हैं वो भी बैंगनी कलर के हो जाते हैं। अब जो बैंगनी कलर के बीज हो जाते हैं उनको मार्केट में बेचने जाएं तो उनका सही मूल्य नहीं मिल पाता है। और चूंकि यह जो बीमारी है बीज जनित भी है, इसलिए जो बीज हैं वो भी बैंगनी कलर के हो जाते हैं। और इन्हीं बीज को हम अगले साल अगर हम प्रयोग करें तो यह बीमारी फिर से हमारे जो खेत है या जो हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें आती है। बैक्टीरियल पस्चूल की जो बीमारी है यह बैक्टीरिया से होती है। और इस बीमारी में क्या होता है कि जो धब्बे बनते हैं उसके आसपास पीलापन रहता है। यह किसी भी बैक्टीरियल या किसी भी जो जीवाणु जनित जो बीमारी है उसको पहचानने के लक्षण है कि जो स्पॉट्स रहता है उसके आसपास थोड़ा पीलापन रहेगा, येलोइंग रहेगा। यह इस बीमारी को पहचानने के लक्षण है। और ये जो आप देख सकते हैं कि जो आपको डॉट डॉट सा जो दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये स्पॉट दिख रहा है, धब्बा दिख रहा है, ये सब जो है पस्चूल है। और ये क्या है, यही बाद में जब बड़ा होगा तो पीछे आप इस पे हाथ फेरेंगे तो इस पे आपको खुरदरा सा लगेगा। तो ये इस बीमारी को पहचानने का तरीका है, क्योंकि ये भी शुरुआती स्टेज है और इससे नुकसान होता नहीं है। तो ये जो बैक्टीरियल पस्चूल की समस्या है बहुत ज्यादा कॉमन नहीं अपने यहाँ, और ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। यह बीमारी अपने सेंट्रल इंडिया में बहुत ज्यादा तो नहीं आती, लेकिन ऐसे पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि अपना हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड है, तो इन प्रदेशों में जो कुछ एक क्षेत्र हैं जैसे कि पंतनगर हो गया, मझेरा हो गया या अल्मोड़ा है, तो इन क्षेत्रों में यह बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। लेकिन अपना जो सेंट्रल इंडिया है, जो मध्य भारत है, वहाँ पे यह बीमारी कभी कभार देखने को मिलती है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो। और जो ही टेम्परेचर राइज होता है या जो तापमान बढ़ता है, यह बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। माइरोथीसियम लीफ स्पॉट यह भी एक फफूंद जनित बीमारी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह पत्ती धब्बा रोग है। और इनको पहचानने का जो मुख्य लक्षण है, जो सेंटर पे आप देख सकते हैं ये चमकता हुआ, जो चांदी की तरह चमकता हुआ आपको दिख रहा होगा, जो स्पॉट है वो चांदी की तरह चमक रहा है, आप इसमें भी देख सकते हैं। ये माइरोथीशियम की बीमारी है, माइरोथीशियम पत्ती धब्बा। और बाद में क्या होता है, जो पत्तियां रहती है उसमें छेद हो जाता है, इस तरह से छेद हो जाता है, बाकी से और कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि ये पत्ती धब्बा रोग है इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन इनको
सही दवाई से या सही फफूंदनाशक से मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में ये बीमारी दिखाई देती है तो आप दिए गए दवाइयों में से किन्हीं का स्प्रे करके जो फसल का बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं आप इनका पालन करें और निश्चित ही जो सोयाबीन की जो उत्पादन है या उत्पादकता है उसमें बढ़ोतरी होगी। और अन्य जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।